जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबका कल्याण करें, आपके संकटों को काटें, आपके भंडार भरें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं कि आप बहुत सुनने में आ रहा है कि बार बार संकट वापस आ जा रहे हैं। आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या किसी भी दरबार में जाते हैं, आपका संकट कट जाता है। 2 महीने 6 महीने का आपको आराम लगता है, उसके बाद फिर आपका संकट आप पर वापस आ जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या गलती करते हैं, क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा संकट वापस ना आए, क्या संकट पूर्ण रूप से जाते भी हैं या नहीं जाते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। आपकी ही जरूरत की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और बालाजी की भक्ति और प्रचार आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जिन लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया करा दी गई है, जिन लोगों पर संकट लगा हुआ है, जिन लोगों पर किस विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराकर उनको प्रताड़ित किया गया है, वो क्या करते हैं, वो मेहंदीपुर बालाजी धाम जाते हैं। और भी छोटे मोटे धाम, जैसे आप आस पड़ोस के जो दरबार लगाने वाले व्यक्ति हैं, आप उस दरबार में जाते हैं। बड़े बड़े दरबारों में आप जाते हैं, ओझा पंडितों के पास आप जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। वहां से वो उतारा कर देता है, आपका मंत्र इत्यादि से आपका हवन कर देता है, सारे क्रिया कर्म आपके जो हैं संकट निवारण के वो कर देता है, आपको आराम लग जाता है। आराम लगने के बाद आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बहुत अच्छे रहते हो। उसके बाद फिर आपको वही परेशानी, वही संकट पुनः घेर लेता है और आपको फिर परेशान करने लग जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि बार बार संकट लोगों को परेशान कर रहा है। बार बार वो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, संकट बैठा के आते हैं, 6-1 महीने आराम रहता है, उसके बाद फिर संकट उनको लग जाता है। इसकी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी पूजा, आपको अपनी पूजा का ध्यान रखना होगा कि आप पूजा किस प्रकार कर रहे हैं। पूजा के नियम पूर्ण रूप से पालन करा जा रहा है अथवा नहीं करा जा रहा है। पूजा में जो विधि आपको बताई गई है, क्या आप उसी विधि अनुसार पूजा कर रहे हैं या अपने अनुसार पूजा कर रहे हैं। जो परहेज आपको बताया गया है, क्या उस परहेज का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी विधि आपको, जो मंत्र आपको दिया गया है, उस मंत्र का आप अच्छे से जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज का भी आपको देखना होगा। क्योंकि अगर आप पूजा विधि नियम अच्छे से नहीं करोगे तो संकट नहीं कटता है। संकट आपका बालाजी में बैठा दिया गया है या किसी भी धाम में आपके संकट को बैठा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस संकट से आपका पीछा छूट गया। नहीं, पूर्ण रूप से उसका पीछा छूटने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है। संकट कटने के बाद भी 1.5 से 2 साल का समय आपको लग जाता है उस संकट से पीछा छुड़वाने में, उस संकट का आपकी तरंगों से संपर्क हटने में, आपके शरीर से, आपकी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा हटने में 1 से 2 साल 2.5 साल का समय लग जाता है। और इस समय तक आपको परहेज करना अनिवार्य होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी गए, वहां से आए, वहां से आने के बाद 40 दिन का नियम करा, 40 दिन के नियम करने के बाद उनको आराम लग गया क्योंकि संकट उनका कट चुका। उन्हें बता दिया कि भाई आपका संकट कट गया है, अब आप अपने घर जाएं, घर जाकर 40 दिन के नियम कर लेना, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। आपको क्या लगा, उन पंडित जी ने आपको बता दिया, आप घर पे आए, घर पे आने के बाद आपने 40 दिन का नियम करा, आपको बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि संकट तो आपका पहले कट चुका है। अब होता क्या है, आपको आराम भी लग गया, आपको सब अच्छा लगने लगा। फिर आपने क्या काम करा, 40 दिन बाद अपना हवन करा करके उद्यापन कर दिया 40 दिन में नियमों का, और अपनी पुरानी ढैया पर आप आ गए, यानी कि पुराने ही रीति रिवाज पे आप आ गए। हर जगह खाना, हर जगह पीना, हर प्रकार का खाना आपने ग्रहण करने लग गए, नियमों को मानना छोड़ दिया। ठीक है, पूजा कर भी रहे हैं तो बेमन से कर रहे हैं, जिस हिसाब से पूजा करनी चाहिए उस हिसाब से पूजा नहीं कर रहे। मन में आस्था विश्वास तो है लेकिन वो भक्ति नहीं है जिस हिसाब से पूजा करनी चाहिए थी, तो भी संकट आपका वापस आ जाता है। इसका रीजन क्या है?
रीजन ये है कि जब आपका संकट आपके शरीर से जुड़ता है, तो जब संकट आपका शरीर छोड़कर जाता है तो उसकी मलिनता, उसकी गंदगी, उसकी नकारात्मकता आपके शरीर में रह जाती है। याद रखिए, उसकी गंदगी, उसकी नकारात्मकता, उसकी जो ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा, वो आपके शरीर में रह जाती है। क्योंकि प्रेत तो चला गया, वो संकट तो आपके शरीर से चला गया, लेकिन उसकी ऊर्जा तो आपके शरीर में अभी भी विद्यमान है। क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जाओं को ग्रहण करता है, चाहे वो पॉजिटिव ऊर्जा हो या निगेटिव ऊर्जा हो। तो आपके शरीर में जो 15 साल, 20 साल, 10 साल से प्रेत रहा, उसकी निगेटिव ऊर्जा भी हाथों हाथ नहीं निकलती है, वो आपके शरीर में रह जाती है। उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाए, जैसे आपको वायरल हो गया, ठीक है ना, जैसे आपको कोई टीबी जैसी कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज लंबे समय तक चलना है, तो डॉक्टर आपको दवाई दे देता है ना। जैसे वायरल फीवर को ले लेते हैं, वायरल फीवर का बुखार आ गया आपको, तो आपका बुखार पहले दिन की खुराक से चला जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी कहता है कि भैया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कीटाणु, इसका बैक्टीरिया शरीर में रह जाता है। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो बुखार फिर आ सकता है। उसी प्रकार जो संकट की निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव ऊर्जा है, जो संकट का गलत प्रभाव है, गलत हो रहा है, वो आपके पॉजिटिव ऊर्जा में समा गया है, यानी कि आपको पूरा उसने निगेटिव कर दिया है, तो वो चीज आपके पास रह जाती है। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे तो वो उसी संकट को फिर वापस खींच लेता है, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी जो है चुंबक का काम करती है। आपको क्या लगता है कि कोई भी तंत्र से आप आराम से पीछा छुड़ा सकते हो? नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ईश्वर को पाने के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक सात्विक मार्ग है, एक तामसिक मार्ग है। दोनों मार्ग ही सही है, ऐसा नहीं है कि दोनों मार्ग गलत हैं, सही है। कोई सात्विक मार्ग पे चल के ईश्वर को प्राप्त करता है, कोई नकारात्मक यानी कि तामसिक मार्ग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है। कर्म बुरे हैं, मार्ग गलत नहीं है, मार्गों में गलती नहीं है, मनुष्यों में गलती है कि वो तामसिक द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने के बाद लोगों का अहित करने लग जाते हैं, क्योंकि तामसिक में विचार ही निगेटिव आते हैं, इसलिए वो अहित करने लग जाते हैं। लेकिन उसका प्रभाव भी आप कम मत समझिए, अगर आप पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी तो उसका प्रभाव भी आप पर आएगा। जिस प्रकार सात्विक पूजा द्वारा नकारात्मक पूजा को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार नकारात्मक पूजा द्वारा सात्विक पूजा को भी बांधा जाता है। दोनों इक्वल हैं, बस फर्क क्या है, साधक ने कितनी साधना करी है, ईश्वर के प्रति उसकी कितनी आस्था है, सत्य असत्य का भेद है, कौन सत्य मार्ग पर चलता है, कौन असत्य मार्ग पर चलता है, कोई धर्म पे चल रहा है, अधर्म पे चल रहा है। सात्विक पूजा द्वारा नकारात्मक पूजा को हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत से तामसिक पूजा करने वाले भी ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों का भला करते हैं, तो वो तामसिक पूजा द्वारा भी आपकी नकारात्मकता को हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपका संकट कटे, संकट कटने के बाद आप अपने गुरु से, अपने दरबार वालों से एक मंत्र अवश्य लें कि गुरु जी हमें कोई ऐसा मंत्र दें जिस मंत्र के प्रभाव से हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, जो हमारे अंदर नकारात्मकता आ गई है, जो हमारे अंदर गलत विचार उत्पन्न हुए हैं, जो अभी तक हम निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में समाई है, इसको बाहर निकालने के लिए कोई मंत्र हमें दीजिए। वो गुरु उस दरबार से आपको मंत्र देंगे, उस मंत्र का आपको नियमित, कम से कम आप मान के चलिए 11 माला नियमित आपको जाप करना है। अगर आप 11 माला का नियमित जाप करेंगे तो 2 से 2.5 साल में जाकर के आपका संकट की नकारात्मकता आपके शरीर से खत्म होगी। समझिए आप, यदि आप 11 माला नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं तो 2 से 2.5 साल में जाकर उस संकट की जो नकारात्मकता आपके अंदर रह गई है वो समाप्त होगी। यदि आप 21 माला का जाप करते हैं, 51 माला का जाप करते हैं, 100 माला का जाप करते हैं, जितनी ज्यादा माला का आप जाप करते जाएंगे उतनी जल्दी आपकी नकारात्मकता खत्म होती जाएगी। जो 2-2.5 साल का समय वो कम होता चला जाएगा, लेकिन जाप आपको नियमित तौर पर करने होंगे और 2.5 साल बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने जाप रोक देने हैं, फिर आपको क्या करना है, अपने नियमित तौर पर 3 माला, 7 माला, 11 माला उस मंत्र की आपको आजीवन करनी ही करनी है। उस माला को आप करते रहोगे, उस जाप को करते रहोगे, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से बचे रहोगे, किसी भी प्रकार के संकटों से आप बचे रहोगे। लेकिन जरूरत है उस मंत्र की जो गुरु मुख से आपको दिया जाए और उस मंत्र का आप एक निष्ठ भाव से जाप करें। गैप नहीं होना चाहिए, नियमित तौर से आपको जाप करना है, 1 दिन का भी गैप ना हो। माता बहनों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो 7 दिन जो उनके महीने में आते हैं, वो 7 दिन का माता बहनों का गैप हो सकता है, लेकिन वो गैप भी आपको कैसे भरना है उसके लिए मैं बता देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपका 7 दिन वाला समय चल रहा हो, उस समय आपको नित्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद एकांत कमरे में आसन लगाइए, उस आसन पर बैठिए,
आधा घंटे उसी मंत्र का मानसिक जाप आप करिए, तब भी आपका गैप नहीं होगा। माला आपको हाथ में नहीं लेनी है, बस आधा घंटा समय देख लीजिए, 1 घंटे का समय देख लीजिए और उन 7 दिन के दौरान मानसिक जाप आप एकांत में बैठकर करिए। आप पूजा में नहीं बैठ सकते, दीपक नहीं लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है। उन 7 दिनों में माताएं बहनें एकांत कमरे में बैठकर आधा घंटे या 1 घंटा उसका मानसिक जाप कर लें तो आपका गैप नहीं होगा। अगर आप नियमित तौर से जाप करते हो और संकट कटने के बाद अगर आप नियमित तौर से जाप करते हो तो आपका संकट कभी भी वापस नहीं आएगा। आपका संकट वापस आने का मेन कारण यह है कि जब संकट कटता है तो आपके शरीर में जो नकारात्मकता रह जाती है, उस नकारात्मकता के प्रभाव से वही वाला संकट वापस आ जाता है, या कई बार कुछ नए संकट आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि नकारात्मकता जो है इन चीजों को ज्यादा खींचती है, बुरी चीजों को खींचती है। तो आप जितने ज्यादा जाप करोगे, सुबह शाम जाप करो, आपके पास समय है, जितना समय आप जाप में दे दोगे उतना आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। जाप के माध्यम से ही आप संकट कटवा सकते हैं। हमारा कार्य उस प्रेत को उठाकर बालाजी में बैठा देना है, लेकिन नकारात्मकता निकालना आपका खुद का काम है। जो मंत्र आपको दरबार से दिया जाता है उस मंत्र का नियमित जाप करें बिना किसी गैप के। शरीर में दर्द है, बुखार है, पीड़ा है, तब भी आप जाप करिए, उसके चक्कर में ना रहें, क्योंकि कई बार नकारात्मकता आपके जाप को छुड़वाने के लिए आपके शरीर में पीड़ा भर सकती है, आपको परेशान कर सकती है, क्रोध दिला सकती है, आपके अनेक कार्य बिगाड़ सकती है, ऐसी बाधा लाएगी कि आप जाप ना करो। लेकिन फिर भी आपको मन को पक्का कर जाप करना है। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो से आपको पता चला होगा कि संकट कटने के बाद संकट वापस क्यों आ जाते हैं और उन संकटों के प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी अपने संकट कटवा सके। जिन लोगों को ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। बाकी अगले वीडियो में फिर एक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।